Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today what we are going to discuss is definitely can be seen on the screen children. ये वीडियो अगेन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉपरेशन है. यस, फ्यू ऑफ द सब्सक्राइबर्स हैव रिक्वेस्टेड मी कि अगर कॉपरेशन के बारे में भी आपके पास न्यू पेपर पैटर्न है तो काइंडली शेयर कीजिए. सो आई फेल्ट दैट इफ आई हैव दिस इंफॉर्मेशन देन डेफिनेटली आई शुड शेयर विथ यू. So I have brought a few important things about cooperation subject as well. Unit wise weightage ho ya paper pattern ho, whatsoever, we will discuss about this also so that they will also get a ready reckoner jinka bhi cooperation subject hai. Yes, it is a theory based subject and it's a very simple subject again, very scoring subject also you can say. तो इसलिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है. इसका पैटर्न जो है आई थिंक इट इज अगेन 80-20 वॉट एवर इट इज. वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट दिस एंड वी विल ऑल्सो टेल चैप्टर वाइज जो भी मार्क्स है. सो इट विल रियली हेल्प यू टू स्ट्रीमलाइन योर टॉपिक्स एंड चैप्टर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, सो विदाउट डिलेइंग मच लेट्स बिगिन विद द topic. ठीक है, so today we will definitely discuss about the new paper pattern for the subject cooperation for 12th commerce as per the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education Pune. ठीक है, so first of all students, ये first part है इस particular paper pattern का जो बहुत ही important है because it is unit wise weightage of marks. ठीक है, आप देख सकते हो screen पे. Okay, so these are the 6 units children. The first unit is Organization of Cooperative Society, marks 27, marks with option 36. Second unit is Commissioner and Registrar of Cooperatives, obviously 10 marks with option 14. ठीक है. Third unit, Study of Maharashtra State Cooperative Societies Act 1960 up to डेट अमेंडमेंट्स. ठीक है, तो इसके मार्क्स है 18 एंड विथ ऑप्शंस 34. फोर्थ यूनिट स्टडी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स 13 मार्क्स विथ ऑप्शन 16. फिफ्थ यूनिट विल बी कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 6 मार्क्स विथ ऑप्शन 8 मार्क्स. ठीक है. सिक्स्थ यूनिट एंड द लास्ट यूनिट इज चैलेंजेस बिफोर कोऑपरेटिव सेक्टर 6 marks with option 8 marks. So total of again this subject also carries total of 80 marks which you can see here with and with option it is 116. ठीक है. Now again children, if you have seen my previous subjects new paper pattern, वहां पर भी objectives दिए गए हैं. इस सब्जेक्ट के लिए भी objectives दिए गए हैं with option without option, you can see here on the screen. ऑब्वियसली इस सब्जेक्ट का भी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल इवेल्युएट किया जाएगा थ्रू द पेपर, क्वेश्चन पेपर. मार्क्स आपका नॉलेज के लिए होगा 18 विथ ऑप्शन 26 विच विल लीड टू 22.5%. स्टूडेंट्स आई नो ये थोड़ी टेक्निकल बातें हैं परसेंटेज वाइज, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसका नॉलेज जरूर होना चाहिए सो दैट इट विल रियली हेल्प यू. ठीक है. सो सेकेंड आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी जिसके लिए 34 मार्क्स है विथ ऑप्शन 50 है विच लीड्स टू 42.5%. एप्लीकेशन के लिए 18 मार्क्स है विथ ऑप्शन 25 विच विल लीड टू 22.5%. ठीक है. एंड द स्किल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स विथ ऑप्शन 15 विच लीड्स टू 12.5%. तो इन टोटलिटी आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स के लिए टोटल 80 मार्क्स है विथ ऑप्शन इट इज 116. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी डिवीजन ऑफ मार्क्स एज पर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो ये भी इफ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियोस हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बातें की हुई है. तो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टाइप्स होते हैं. एक है ऑब्जेक्टिव विच इज ऑफ 20 मार्क्स विथ ऑप्शन अगेन 20 मार्क्स विच विल गिव यू 25%. शॉर्ट आंसर जो पूछा जाता है आपको आपके क्वेश्चन पेपर में 52 मार्क्स होगा टोटल विथ ऑप्शन इट विल बी 80. ठीक है. तो विच विल गिव यू 65%. लॉन्ग आंसर की जहां तक बात है इट विल बी ऑफ 8 मार्क्स विथ ऑप्शन इट विल बी 16. इन टोटलिटी इट विल बी 10 मार्क्स. तो आप देख सकते हो टोटल ऑफ 80 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन इज 116. Sorry.
परसेंटेज इज 100%, ठीक है। Now obviously इसके लिए blueprint will not be provided. Paper setters are expected to prepare blueprint while setting the question paper. So this is from the paper setters point of view. आपको इसकी मतलब इस चीज की कोई टेक मतलब you are not required to think about this blueprint and all. It is about the paper setters, ठीक है। Then comes the main important evaluation pattern. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बाकी पेपरों की तरह भी इनका जो टर्मिनल एग्जाम है, इनका मतलब कॉपरेशन सब्जेक्ट का जो टर्मिनल एग्जाम है विल बी ऑफ 50 मार्क्स फॉर 2.5 आवर्स, प्रीलिम्स विल बी ऑफ 80 मार्क्स फॉर 3 आवर्स, देन एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट फॉर प्रीलिम्स विल बी 20 मार्क्स जो इंटरनल होता है 1 आवर के लिए, ठीक है। देन कम्स योर एग्जाम्स, एक है द बोर्ड एग्जाम्स बेसिकली, HSC विल बी ऑफ 80 मार्क्स चिल्ड्रन, टाइम विल बी 3 आवर्स, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट फॉर बोर्ड होगा 20 मार्क्स के लिए विच विल बी फॉर 1 आवर, टोटल मार्क्स 80 + 20 दैट विल गिव यू 100। और ये ऑलरेडी हमको पता है आपका जो फाइनल मार्क्स होगा जो बोर्ड डिक्लेयर करेगा इट विल बी बेस्ड ऑन बोथ द एग्जाम्स ऑफ 80 मार्क्स थ्योरी प्लस एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स, इन टोटल इट विल बी 100 मार्क्स, आपके फाइनल मार्क्स आउट ऑफ 100 दिए जाएंगे, ठीक है। देन दिस इज योर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम स्टूडेंट्स, मतलब फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, कुछ इस तरह होगा जो 50 मार्क्स का होगा। डेफिनेटली इट विल बी लिटिल बिट सिमिलर थ्रू प्रीवियस वन, बट लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी तो लग ही रहा है बिकॉज यू कैन सी योर ओके द वे दे हैव गिवन ABC here and there little bit, but most of the time it is similar. Actually it is little bit similar only. तो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ लेती हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका इन केस ऑफ फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन ऑफ 50 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1A इज सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन, रीराइट द सेंटेंस विच विल बी ऑफ 5 मार्क्स इन टोटल विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन ऑल्सो 5 मार्क्स। जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में था यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस हियर, आई मीन टू से विथ ऑप्शन होगा तो ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है, सेम मार्क्स है। Then B will be write one word or phrase or term which will be 5 marks without option, with option also 5 marks. C will be state the following statements are true or false which will be of 4 marks and with option again 4 marks. That means question number 1 का जो total marks है वो है 14, clear। Question number 2 आपका होगा for first terminal exam, that is explain the following concepts and terms or terms which will be any 2 out of 4, तो marks होगा 4 marks, that means each concepts will be of 2 marks, okay, that will give you 4 marks, then with option होगा 8 marks, clear। Then question number 3 will be distinguish between any 2 out of 3, definitely it will carry 4 marks each, तो total marks होगा 8, with option it will be 12। Question number 4 will be write short note or letter, any 2 out of 3, definitely each question will carry 4 marks, so total will be 8 marks, with option it will be 12। Then comes your question number 5, give the reasons of the following sentences, any 2 out of 3। So obviously यहाँ पर भी you can see each question will carry 4 marks, तो total आपका 8 marks हो गया, with option it will be 12। And the last question will be question number 6, long answer one, any 1 out of 2, तो each question I am to say only one question out of 2, तो उनको 8 marks each होगा, with option it will be 16। So you can see students कि total marks जो है first term exam के लिए it will come out to 50, with option it will be 74। I hope the first term paper is very clear to you and you know what type of questions are being asked और ऑप्शंस कितने होते हैं और आपको कैसे टैकल करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स लेट अस गो टू द एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट अगेन विच इज फॉर 20 मार्क्स, 1 आवर एंड मार्क्स विल बी 20 फॉर श्योर, है ना। तो यहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर, नेम ऑफ द चैप्टर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स, ठीक है। So the first question number you can see, correct the underlined word and rewrite the following statement, 4 sub questions given which will be of 4 marks, ठीक है। Question number 2, complete the following sentence, 4 subs question given 4 marks, find the odd one, 3 subs question given 3 marks,
and question number 4 will be write your opinion of the following statement. ठीक है, 3 statements 3 marks, so which will be 9 marks in total. तो आप देख सकते हो that it will be of 20 marks. Clear? So this is how your internal paper will be. This is the pattern how they will frame the question, and obviously there are some things they will give you the question paper जहां पर space होगा आंसर लिखने के लिए, so other things remaining same. I hope this pattern for application based test is clear for you. ठीक है? Now let us go to the most important part of your new paper pattern, and that is proposed board exam question paper pattern. मतलब 3 hours का जो पेपर है, जो 80 marks का है, students you should now understand the question paper so much that you know which questions are going to come और options कितने रहेंगे, and how I am going to prepare myself to attempt the board question paper. ठीक है? Obviously अब तो सब sections के questions बढ़ जाएंगे, so let's see. I'll just show you. Obviously it is for 80 marks students. Time given is 3 hours. Question number है, nature of question है, marks as per question, number of questions to attempt, marks without option, marks with option. Clear? Now students, there are 10 sub questions. Definitely you have seen in the other question papers also. A to J दिया गया है, इनमें से 4 ही पूछा जाएगा. 4 types of subsection questions, sub questions will be asked out of the 10 sub questions. ठीक है? Obviously 1 mark each. Number of questions होंगे 5. Marks with option and without option will be 5 marks. That means 20 marks का in case of objectives. I mean to say question number 1 will be of 20 marks basically. 4 5s are 20. Clear? I will just read out what are the different varieties of sub questions. Obviously A, select the correct option and rewrite the sentence, so that आपको पता चलेगा कि हाँ टेक्स्ट बुक में हमने ये देखा है, ये पूछा जा सकता है. So for that reason I am reading it out. B, match the pairs. C, give one word phrase term. D, state following statements are true or false. E, complete the sentences. F, select the correct option. G, answer in one sentence. H, correct the underlined word and rewrite the sentences. I, find the odd one. And J, arrange in proper order. So students, you can see 1 mark each है. ऐसे 5 पूछे जाएंगे, आपको पांचों अटेम्प्ट करना है, विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन पूरा 5 ही मार्क्स है, तो विच विल गिव यू 20 marks for sure for question number 1. Okay, then comes your question number 2. Obviously ये first terminal examination भी हमने paper pattern में देखा था. So it is explain the following terms or concepts. Okay, number of marks you can see now students here, 2 marks each, any 4 out of 6. Without option it is 8, with option 12 marks. Question number 3 is write your opinion for the following statements. 3 marks each, any 2 out of 3, which will be 6 marks, without option, and with option 9 marks. Question number 4 होगा distinguish between, very important, 4 marks each, you have to attempt any 3 out of 4, which will give you 12 marks without option, 16 with option. ठीक है? Question number 5 will be write short notes, 4 marks each, any 2 out of 3, which will give you 8 marks without option, with option it will be 12 marks. Question number 6, give reasons of the following statements, 4 marks each, any 2 out of 4, which will be 8 marks without option and 16 with option. ठीक है? 7th is attempt the following 2 letters and 1 question of answer in short to be asked. Now see the question how they have framed, children. Okay, 2 letters and 1 question of answer in short to be asked. So 5 marks, any 2 out of 3 will be asked, and without option it will be 10 marks. With option it will be 15 marks. ठीक है? Last but not the least, the last question is answer the following long answer type है, 8 marks each, any 1 out of 2, 8 marks, without option, and with option it is 16. Now you can see the board paper pattern for corporation is out of 80 marks, and with option it is 116. Okay, so students, this is the final board prelim or board paper pattern. This is how your corporation paper will look like.
Okay, so I hope this format will definitely help you to understand what type of questions will be asked and how you should prepare yourself, or how many questions will be asked and what are the marks allocated. Okay, so in this paper pattern, I think I have tried to give you a very clear understanding about the new paper pattern for corporation. Students, now there are students who are going for some other subjects also, because some of the students have requested me in my mails saying that they want corporation new paper pattern. If you want any other subject apart from which I have already uploaded, if you want those paper patterns, so let me know in the comment section. Definitely I will try to share this information with you. It is very very informative, so that it will help you to sort the things. I am going to say prioritize the chapters and subjects, uh, subjects topics you can say, and try to try to study those questions which will really help you to get good marks. डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाते रहेंगे. वी विल डेफिनेटली अपलोड ऑल द इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बिकॉज द मेन एम ऑफ कॉमर्स ट्यूट इज टू हेल्प यू in securing the maximum marks in the board exam. ठीक है, so that's it students. I have just shared the information about the corporation subject. I hope कॉर्पोरेशन सब्जेक्ट वाइज, आई मीन टू से यूनिट वाइज जो वेटेज है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कि चैप्टर्स को कैसे हम प्रायोरिटाइज करके उसके ऊपर वर्कआउट करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो. I hope this video will really help you in understanding overall about the overall understanding about the subject. If so, kindly like, subscribe and share, because let this video be informative to all the corporation students as well soon, because this is only 6 chapters. So in the process, because there are a lot of things I will share with you people, because I will not say that corporation, now there will be some questions corporation ke videos uploading. Definitely when things will go ahead, we will definitely try to bring all maximum subjects, and if somebody is getting help out of this, then why not? So Commerce Tute will definitely work towards the progress of the students. So that's it in this video students. Very soon, yes, we will continue with our solutions and exercises which we are solving for secretarial practice, which is going on. Soon will be followed by OCM, economics, all subjects maximum, along with the explanation of topics as well. So till then, thank you so much students. Thank you.